नहीं कर सकता मेरा अंत। एक तुच्छ कीट तो कदापि नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली विशालकाय असुर, तुम्हारे रक्षक अथवा तुम्हारी भिनभिनाहट से कदापि विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ध्यान देने की। यदि है किसी में इतना साहस तो मेरे सुरक्षा घेरे को पार कर मुझ तक पहुंच कर दिखाए। आक्रमण! नष्ट कर दो इन्हें। असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर महानायक अरुणासुर की जय! असुर सैनिकों, भस्म कर दो इन्हें। और अगर फिर भी कोई कीट शेष रह जाए तो उसे जीवित निगल जाओ। अरे रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ हमसे भस्म होने के लिए। माता, मेरे दो महाशत्रुओं दुष्ट असुर अरुणासुर और आपकी प्रिय देवी आदि शक्ति का परस्पर युद्ध होने जा रहा है। और आज इन दोनों में से किसी एक का इस युद्ध में अंत तो निश्चित है। इसलिए माता, मुझे आप ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध का आनंद उठा सकूं और स्वयं अपने नेत्रों से इसका परिणाम भी देख सकूं। प्रथम बार कुछ अच्छा मांगा है तूने मुझसे। मैं तो चाहती हूं कि तू स्वयं अपने नेत्रों से वो भयंकर दृश्य देख ले, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि भविष्य में कैसी दुर्दशा होने वाली है तेरी। धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। किंतु स्मरण रहे, मेरी कोई भी दुर्दशा नहीं कर सकता। यदि आज किसी की दुर्दशा होगी तो देवी आदि शक्ति की, क्योंकि मेरे सावधान करने पर अरुणासुर ने अपने भवन के भिन्न तलों पर ऐसे सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं कि किसी एक कीट का उसे पार करना कदापि संभव नहीं। मृत्यु जब आती है मूर्ख तो असंभव होता है उसे रोकना। विश्वास नहीं होता ना तुझे मेरे शब्दों पर? तो स्वयं देख। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भ्रमरी और उसकी भ्रमरी सेना अरुणासुर के असुरों पर भारी पड़ रही हो। ये भ्रमर कीट कैसे भी भयंकर मेघ उत्पन्न करते हैं, किंतु हम अभी अपने अग्नि प्रहार से इन्हें भस्म कर देंगे। अग्नि प्रहार करो। ये वर्षा हमारी अग्नि को शांत कर रही है। हम अग्नि प्रहार करने में असमर्थ हो गए हैं। अब क्या करें हम? ये भ्रमर कीट सेना हम पर आक्रमण करने जा रही है। अब कैसे होगी हमारी रक्षा?
ये अरुणासुर कर क्या रहा है? अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करने क्यों नहीं आ रहा है? माताओं, अब तो माँ ने भ्रमरी रूप धारण कर लिया है और अब तक तो उन्होंने अरुणासुर पर आक्रमण भी कर दिया होगा, किंतु पिताश्री अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कदाचित जब तक माता के माता भ्रमरी रूप का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, महादेव भी अपने इसी रूप में रहेंगे। जब तक महादेव अपने मौलिक रूप में नहीं लौटेंगे, तब तक ब्रह्मदेव और स्वामी श्री हरि नारायण भी इन्हीं रूपों में रहेंगे। किंतु हमें इसके लिए तो इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक बात की चिंता है कि उस दुष्ट असुर ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो उपाय किया होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। कल्याण। अपने भवन के भिन्न तलों में अपनी सुरक्षा हेतु भांति भांति के सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं उस असुर ने। जैसे कि कीट पतंगों को अपना आहार बनाने वाले चमगादड़, विषैले द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले छिपकली असुर और उष्णता और धूम का प्रवाह करने वाले असुर। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, सर्वशक्तिशाली अरुणासुर को। अरे जब तुम तुच्छ देवताओं में से मेरे समक्ष कोई नहीं टिक सका, और वो त्रिदेव जो मेरे आतंक से अपने अपने लोक को छोड़कर भाग खड़े हुए, तो तुम्हारी देवी आदि शक्ति एक तुच्छ नारी वो क्या क्षति पहुंचा सकती है मुझे? उस गजमुख को कम आंकने की भूल कर बैठा था मैं, इसीलिए वो मेरे हाथों से निकल गया। किंतु वो पुनः मेरे समक्ष आया तो कदापि शेष नहीं रहेगा वो। उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, बढ़ रही है। महाराज, माता, वो दुष्ट अरुणासुर चाहे अपनी सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कड़ी क्यों ना कर ले, माता भ्रमरी तो स्वयं माँ आदि शक्ति है। तो कोई साधारण सुरक्षा घेरा उन्हें कैसे रोक सकता है? भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र, इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा वो देवी भ्रमरी को भी करेगा। जो अन्य कीट पतंगों के लिए संकट उत्पन्न करेगा वो देवी भ्रमरी के लिए भी संकट का कारण बनेगा। यहां तक तो पहुंच गई भ्रमरी अपनी भ्रमर कीट सेना के साथ, किंतु यहां से आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये चमगादड़ कुछ ही क्षणों में ऐसे असंख्य कीट पतंगों को निकलकर अपना आहार बना सकते हैं। ये सेना और भ्रमरी देवी दोनों का शीघ्र अंत करेंगे। यहाँ इस ओर से आ रही है भ्रमर कीटों की ध्वनि। इन तुच्छ जीवों का इतना दुस्साहस कि ये हमारे साम्राज्य में प्रवेश करें। साथियों, सज्ज रहो।
अपनी इन तरंगों से हम याद कर लेंगे कि तुम कहाँ हो भ्रमर कीट सैनिकों। फिर तुम्हें अपना आहार बनाएंगे हम। अरे कहाँ गई? अब कहाँ चली गई? हमें ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है कि ये कीट कहाँ है? फिर कैसे उनको अपना आहार बनाएंगे हम? योजनाबद्ध होकर ही इधर उधर उड़ रही है भ्रमरी, ताकि ये चमगादड़ सीना दिशाहीन होकर आपस में ही टकराकर आहत हो सके। संभव असंख्य चमगादड़ एक भ्रमर कीट को बिना क्षति पहुंचाए नष्ट हो गए। बस उनमें एक शेष ही बचा है। ये दुष्ट मेरी सेना को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम तो भुगतना ही होगा। भयंकर अपराध करने वाले को इतनी भयंकर मृत्यु ही प्राप्त होगी। कहाँ है अरुणासुर? कहीं ये दम्भी मूर्ख असुर इन तलों में सुरक्षा घेरा बनाकर निश्चिंत होकर बैठ तो नहीं गया? क्योंकि ये भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। यहाँ बंदी होने के बाद भी ये देवता इतने निश्चिंत क्यों हैं? क्या है उनके विश्वास का कारण? यहाँ एक बार मुझे अपने सुरक्षा घेरों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। भले ही उस भ्रमरी ने मेरे प्रथम पड़ाव के सुरक्षा घेरे को भेद दिया हो, किंतु अब इससे आगे बढ़ते ही मेरे चमगादड़ असुर उन्हें क्षण भर में अपना आहार बना लेंगे। चौथा पड़ाव सुरक्षावत है मेरा, और तीसरा दल भी। उष्णता भी है और द्रव्य भी अपने स्थान पर स्थित है। आगे देखता हूं। ये भ्रमर कीट सेना यहां तक कैसे पहुंच गई? कैसे संभव है ये? इसका तो यही अर्थ है कि उसने दूसरे दल के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त कर दिया। ये भ्रमरी कोई साधारण भ्रमरी तो प्रतीत नहीं हो रही, किंतु ये तुच्छ भ्रमरी है तो एक कीट ही ना। फिर ये मेरे अगले तल के सुरक्षा चक्र का सामना कैसे करेगी? रुक जाओ।
बनने आई हो अथवा इन विषैले द्रव्यों से अपनी मृत्यु को प्राप्त करने। ये विषैली द्रव्य तो मेरी भ्रमर सेना को आहत कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके प्राण संकट में नहीं डाल सकती। जाओ जाओ, लौट जाओ मेरी भ्रमर सेना। जाओ और लौटकर स्वयं को सुरक्षित करो। क्या सोचा था तुमने? हमें पार करके आगे बढ़ सकोगी तुम? देखा कैसी दुर्दशा हो गई तुम्हारी कीट सेना की। अब कुछ आनंद आया मुझे। बधाई हो अरुणासुर, बधाई हो। यही दुर्दशा अब इस भ्रमरी की भी होगी। जो भी हो, ये है तो एक तुच्छ कीट ही ना, जो कि छिपकलियों के निवास पर अपनी मृत्यु के लिए ही आई है। इनकी पीड़ा असहनीय है मेरे लिए। अब मेरा क्रोध इन दुष्ट असुरों का नाश करेगा। क्या कर रही है वहाँ? ये क्या करने का प्रयास कर रही है? भयभीत हो गई है भ्रमरी। अब ये वहाँ ऊपर छिपने का स्थान ढूंढ रही है। ये धूलकर तो हमारे विषैले द्रव्यों को स्वयं में अवशोषित कर उन्हें निष्क्रिय कर रही है। पर इन धूल कणों के गिरने के कारण हम अपने मुख से विषैले द्रव्य निकालने में अक्षम हो रहे हैं। एक तुच्छ सी भ्रमरी ऐसे विनाश का कारण कैसे बन सकती है? इसे और इसकी तुच्छ कीट सेना को अगले तल पर सुरक्षित नहीं रहने दूंगा मैं। और ये अब ना मुझ तक पहुंच पाएंगे और ना ही ऐसे सुरक्षित जा पाएंगी ये। तपासा